अच्छा, यहाँ से आगे जो है ना वो हमने जो चीज़ें रिलेट करनी है वो हमने ये रिलेट करना है कि भाई जो कर्व है, जो ग्राफ है, उस ग्राफ के जो डिफरेंट पॉइंट है, ग्रेडियंट उसका किस तरह से आएगा। सही है। सो बेसिकली डेरी सॉरी डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंट पॉइंट ऑन द कर्व। ओके। सो अब हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर तो लेट्स से अज्यूम कर लो कि you have a curve like this. Okay, ये हमारे पास आ गया एक्सिस। ओके, एंड लेट्स से a curve is like this, like this, let's say. Okay, like this. So you can see that curve का जो है ना यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। This is the maximum point of the curve. Okay, इससे ऊपर कोई पॉइंट तुम्हें नहीं दिख रहा है। Okay, so this is the maximum point on the curve, the maximum point on the curve. Okay, and this is going to be, or this is the minimum point of the curve. Okay, this is the come on, this is the minimum point of the curve. Okay, अच्छा जनाब, minimum point, right? But you can see that both the maximum and the minimum point are actually the turning point. Okay, so you can also name these two points as the turning point. Okay, तो इसको turning point भी कह सकते हो। Okay, turning point. Okay, this is one other name. Okay, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे अगर तुम ग्रेडियंट ड्रॉ करो, अगर तुम यहाँ पे ग्रेडियंट टेंजेंट हम बनाए, सो दोनों के अंदर टेंजेंट तुम देख लो जीरो आ रहा है, राइट? टेंजेंट ने कुछ भी नहीं आ रहा। सही है। यानी टेंजेंट का स्लोप कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? सो इसका मतलब है कि जो भी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज जीरो हो रहा है, यानी इस पॉइंट पे वो क्वांटिटी स्टेशनरी है। ओके, सो हम इसके लिए वर्ड ये भी यूज़ करते हैं कि भाई स्टेशनरी पॉइंट। ओके, राइट, स्टेशनरी पॉइंट। ओके, यानी तुम ये अस्यूम कर लो कि भाई लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, एंड तुम्हें ये पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो तुम्हें स्पीड बताता है, राइट? एंड gradient is basically the differentiation, which means कि if you're considering this graph as the distance time graph, so the derivative of this graph will be equal to the speed or the velocity, right? So if you consider this point, तो तुम्हें यहाँ पे velocity zero मिलेगी। Okay, and if you consider this point, तो तुम्हें यहाँ पे भी velocity zero मिलेगी, right? So the object is not moving stationary, तो जैसे हम इसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, राइट? या कोई भी चीज़ है इस पॉइंट पे, तो उसका रेट ऑफ चेंज, उसका चेंज यहाँ पे जीरो आ रहा है, रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का चेंज जीरो आ रहा है। ओके, सो दैट इज वाई ये पॉइंट जो है वो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, राइट? एंड एक तो ये चीज़ हो गई, राइट? दूसरी ये चीज़ है कि भाई लेट्स से अगर तुम्हारे पास कर्व कहीं और पे तुम खड़े हो, इधर खड़े हो, लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, सही है? सो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या आएगा? तुम टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकालोगे, राइट? सो तुम बना लो, टेंजेंट बना लो, तुम टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकाल लोगे, राइट? सो इस पॉइंट पे तुम्हारे पास आ जाएगा टेंजेंट। ओके, सो टेंजेंट का जो भी ग्रेडियंट होगा वो तुम्हारे पास एक्चुअल ग्रेडियंट होगा, राइट? और
इसका एक और काम तुम कर सकते हो कि भाई इसका नॉर्मल बना सकते हो, राइट। इसका एक परपेंडिकुलर बना लो, वो तुम्हारे पास हो जाएगा नॉर्मल, राइट। एंड दिस इज द नॉर्मल, राइट। दीज आर द फोर थिंग्स दैट वी हैव, ओके। ग्रेडियंट के अब तुम्हारे पास चार मेनली तीन चीज़ें हैं और चौथी चीज़ उसी के अंदर है, राइट। सो वन thing that is related with the gradient is the turning point or the stationary point. The other thing is the gradient of the tangent, and the third thing is the gradient of the normal. Okay, let's say मुझे ज़रा हाँ ना बोलो, तुम लोग आई समझ में आई क्या मैं रिलेट करूँ, आ रही है कंसा सही आ रही है? सर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? ओके, कंसा तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? जी आ रही है। आ रही है। समझिए। ओके, हम्म। सुन सुन बैठी हूँ, क्या वजह है, सोई नहीं हूँ 2 दिन से? जी आज स्कूल गई थी तो वापसी सोई नहीं हूँ। अरे यार, आज तो संडे है, अरे तुम लोग मुसलमान हो ना असिस्मेंट चल यार। रही है ना सर, पूरे थर्सडे तक असिस्मेंट है। ओ, हमारे भी चल रहा है यार, रोजाना 1.5 महीने से मैं दे रहा हूँ यार, जिंदगी अजाब हो गई रह गई है। तुम लोग तो सारा फिर एक हफ्ते के लिए दे दो। अच्छा जी, खैर। हमारे दिसंबर में शुरू हुए थे, 2 जनवरी को पहला पेपर था, अभी तक चल रहे हैं यार, 6 तक चलेंगे। अच्छा, तो खैर। देखो तुम टेंशन ले लो, तुम्हारा टीचर भी जो है ना, तुम्हारे गम में बराबर का शरीक है। तुमसे ज़्यादा जुल्म उठाए हुए हैं, इस वजह से टीचर बना हो। अच्छा खैर, सुनो, आ जाओ आ जाओ, सुनते हैं, समझ रहे हैं ना, शरीर सुन रहे हैं ना भाई? जी सर अम, सुन रहे हैं। भाई देखो सीन ये है कि हमारे पास तीन चीज़ें इस ग्राफ में ना, मेरे पास तीन चीज़ें आएंगी, ओके। एक चीज़ मेरे पास आएगी ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, राइट। टर्निंग पॉइंट बोलो तो स्टेशनरी पॉइंट भी हो सकता है, ओके। स्टेशनरी पॉइंट भी तुम कह सकते हो, ओके। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास है कि दूसरी चीज़ तुम्हारे पास आ रही है कि भाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ओके। एंड तीसरी चीज़ तुम्हारे पास आ रही है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल, ओके। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव। अच्छा, ग्रेडियंट ऑफ टेंशन अगर तुमने निकालना है, सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट तुमने निकालना है, तो तुम्हें उसके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि वो तुम्हारे पास जो है ना, वो तुम्हारे पास हमेशा ज़ीरो होता है, राइट। क्योंकि उस पर टेंजेंट ज़ीरो आता है, राइट। सो हम ये कह रहे थे कि भाई इट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, राइट। ये बात हम कह देते हैं इस तरह से, सही है। हम कहते हैं कि भाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ओके। तो ये हम कंडीशन यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। अच्छा जनाब, ग्रेडियंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि भाई अगर ग्रेडियंट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ज़ीरो आ रहा है, तो अच्छा, वो ग्रेडियंट जो है ना, वो ऊपर भी हो सकता है, मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है, मिनिमम पॉइंट भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ होगी, राइट। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट वो ज़ीरो नहीं होगा, राइट। सो ग्रेडियंट जो होगा dy over dx should not be equal to zero, okay, and the same case will be here कि should not be equal to zero। पहले के वाले केस के अंदर जीरो जीरो होगा, दूसरे वाले केस के पहले वाले केस के अंदर जीरो होगा, दूसरे वाले केस के अंदर, तीसरे वाले में जीरो जीरो नहीं होगा, राइट। एंड वट एवर द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर तुमने पढ़ा था कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट तुम्हारे पास जो था, वो तुम्हारे पास था dy over dx, राइट। लाइक द ग्रेडियंट ऑफ लाइन तुम्हारे पास था dy over dx, ओके, इज इक्वल्स टू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, के एक्स ले लो,
राइट के एक्स। और अगर तुम्हारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट नहीं आ रहा है तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो था वो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था, रिमेंबर। सो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल बिकम -1/kx। ओके, ये हमारे पास हो जाता था। मैं करके दिखाऊंगा, ओके। मैं भी सिर्फ सिर्फ अभी ये लिखो, सिर्फ अभी ये लिखो, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखो। सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो अब यहाँ से आज उसको रिलेट करते हैं। ऐसे रिलेट करेंगे भाई कि हम जो है ना ये कह रहे थे। तो एक सीन ऊपर करेगा। देख भाई, सही। करूँ? हो गया हो गया। ओके। सो अब ये क्या, अब लेट्स से y इज इक्वल्स टू, मैं एक रैंडम इक्वेशन दे देता हूँ, हम उसको रिलेट करते हैं इस तरह से ना। 2x प्लस 1/x - 1 स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। ओके, मैं तुमसे दो तीन काम बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई ग्रेडियंट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट निकालो। नहीं, पहले मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाई फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। सही हो गया। क्या मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का, कि तुमने जो है इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। ओके, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई ग्रेडियंट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट तो वो जीरो ही होता है, राइट। तो तुम क्या करोगे, इसका ग्रेडियंट निकाल लो। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस x - 1, ये न्यूमरेटर में चले जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगी। अच्छा मैं भी इसको डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ, 2x ही रहने दो। सही है, अच्छा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, राइट। सो अब ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। देखो कोशिश करना कि पूरी इक्वेशन एक साथ डिफरेंशिएट करोगे। ये 2 हो गया, प्लस यहाँ पे -2 को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, x - 1 -3 हो जाएगा ये। सही है, और ब्रैकेट को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 - 2 ओवर x - 1। ओके, ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा जनाब, सही हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ग्रेडियंट। ओके, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएट किया, जो कि हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था, राइट। अब अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट है, राइट, सो फॉर स्टेशनरी पॉइंट हमने क्या करना होगा कि हम रख देते हैं भाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम डी वाई ओवर डी एक्स ज़ीरो रख देते हैं। ओके, सो उससे क्या हो जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू 2 - 2x1 क्यूब। ओके, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं आज। ये पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे ले आते हैं। ओके, एंड दिस बिकम 1 इज इक्वल्स टू x - 1 होल क्यूब, राइट। क्यूब रूट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x - 1। ओके, सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब देखो ये मेरे पास आ रहा है x इक्वल्स टू 2, राइट। स्टेशनरी पॉइंट आ गया, राइट, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ द कर्व। यानी मान लो कि भाई तुम्हारे पास, लेट्स से मैं तो एक एक रैंडम सा कर्व बना देता हूँ, रैंडम सा, मुझे नहीं पता इसका क्या शेप बनेगा, बट मैं एक रैंडम सा बना देता हूँ। सही है, मे बी लाइक दैट। अच्छा एक मिनट, डबल डिफरेंशिएट करूँगा सो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि समवॉट समवॉट इसकी इस तरह से पीक आ रही होगी, लाइक दैट। ओके, सो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट है। ओके, दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट, राइट। एंड इस स्टेशनरी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया एज 2।
ओके, S2। ओके, एंड इसी कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम वाई कोऑर्डिनेट या वाई पॉइंट फाइंड करना चाहोगे तो तुम कर सकते होगे, राइट। तुम इसी टू को इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, इस इक्वेशन के अंदर। ऑब्वियसली बात है, तुम वाई के लिए काम करो तो वाई के लिए ग्रेडियंट में तो नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट। तो जब यहाँ पे टू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 - 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। बच्चों समझ पा रहे हो? बच्चों कंसा सही जिंदा हो, समझ पा रहे हो? जी। परफेक्ट परफेक्ट भाई, परफेक्ट। अच्छा जी, सो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हमारे पास हो गई स्टेशनरी पॉइंट, सही समझ रहे भाई, हो गया। ये सब समझ गए। ओके, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए मुझे कोई पॉइंट बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट x = 5, लेट्स से, सही। x = 5 पे तुमने ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट तुमने निकालना है। एक मिनट, चलो। अच्छा जी, निकाल लेते हैं भाई, क्या करेंगे कर लेते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट का जो रिलेशन था वो हमारे पास था, dy/dx = 2 - 2/x - 1, 2/x - 1 क्यूब। ओके, ये हमने ग्रेडियंट का रिलेशन निकाला था, सही। इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, सही है। या एक काम करते हैं, इसको आसान रखते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ। ओके, सो मेरे पास जो है ना, जब मैं 1 पुट करूँगा, सो यार लेकिन ये इन्फिनिटी पहुंचेगा यार, शिट्स, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। चलो एक और काम कर सकते हैं, -1 ले लेते हैं, बच जाएगा। सो यहाँ पे जो हमने -1 लिया, सो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 ओवर, ये मेरे पास आ गया -1 एंड क्यूब। ओके, सो दिस बिकम -2 का क्यूब -8। ओके, सो 2 × 2 ओवर -8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, negative negative cancel, so 2 + 1/4, okay, so 2.25, right, 4 2s are 8 + 1 9/4। बच्चों, प्यारे बच्चों, मुझे बताओ क्या बात समझ में आई तुम लोगों को? जी सर। परफेक्ट। ओके, तो ये मेरे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया, राइट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या है, कोई बता सकता है? शहीद बता सकता है ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, बता सकता है उसको देख के? यस, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो होता था वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था। नेगेटिव रेसिप्रोकल बोले तो dy/dx should be equal to -4/9, this will going to be the gradient of the normal। ओके, क्या ये बात समझ पा रहे हो? राइट, ये नॉर्मल हो गया, ये ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल आ गया, ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ गया। ओके, इज दैट क्लियर? तो खैर, तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है कुछ चीज़ें थी जो कि हमने इसको रिलेट की, सही है। अब इसकी वेरिएशन कुछ आ सकती है, सही है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि ये जो ग्रेडियंट हमने निकाला कि भाई अगर तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो तुम उस हिसाब से निकाल सकते हो। इसके बाद फिर तुमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बनानी होती है, तो तुम y = mx + c से बना लो, कि वो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट कर लेंगे, राइट। क्योंकि वो तुम लोग कर सकते होगे, ओके, यानी तुम लोग को आता होगा, आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये हो गया है। अब आखिरी जो चीज़ है वो हमारे पास है कि भाई ये जो हमने ये बात की कि भाई हमारे पास जो ग्रेडियंट, ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे आ रहा है, राइट? हमें नहीं पता चल रहा कि भाई ये टर्निंग पॉइंट ऊपर है नीचे है, राइट। तो उसके लिए ना हम नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, ओके। एंड नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट के लिए हम ये करते हैं, फॉर द नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट
सही है। सो फॉर द सबसे पहले तो तुम्हें नेचर पता होनी चाहिए। हम इस नेचर को जो है ना दो चीज़ों में लिखते हैं। हम इस नेचर को मैक्सिमम कहते हैं, यानी मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट की जो नेचर है वो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट, वो मैक्सिमम है, राइट, या फिर जो है मिनिमम है। ओके। मैक्सिमम का मतलब होगा कि भाई तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से कुछ आ रहा है, राइट, ये वाली वैल्यू। सही है। ओके। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। सही। एंड यहाँ पे तुम जो है वो एक्स की वैल्यू, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ना हमेशा नेगेटिव होगी, नेगेटिव। सो नेगेटिव अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रेफर कर रहा है। किस तरह से निकालोगे मैंने भी बताना है, ओके, डोंट वरी। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अगर तुम्हारे पास मिनिमम वैल्यू आती है, सो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास लाइक दिस, राइट। सो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास ये आ जाएगी, ओके। और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है ना वो हमेशा एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव होगी, ओके। मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव में, ओके। और इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट, ओके। अच्छा, नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट ये तो हमारे पास हो गया, राइट। मैक्सिमम पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट हो गया, सही। अब इससे जो है ना हम निकालेंगे कैसे, हम जो है ना कर्व जो इक्वेशन हमें दी हुई होगी हम उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। एंड उसके अंदर फिर वैल्यू रखेंगे, राइट। इसके कुछ स्टेप होते हैं, हम उसको देखते हैं। अच्छा जी। सो डबल डेरिवेटिव है। सो डबल डेरिवेटिव हमारे पास पहला काम हमें ये करना होता है कि हम्म ओके। सो सबसे पहले डबल डेरिवेटिव के अंदर आपने क्या करना होता है, अम, ये चलो एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव अगर तुमने लिख लिया देन फाइन। डिफरेंशिएट द इक्वेशन फर्स्ट, ओके। देन अच्छा यहाँ से इसको मिटा दो, देन डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड अगेन, अगेन। सही है, दो चीज़ें हो गई। एंड तीसरी चीज़ जो है, अच्छा ये दो चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद जो है ये चलो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो। शिट्स। सो सबसे पहले तुमने इसको डिफरेंशिएट इसको किया, सही है। फिर उसके बाद फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, ओके। एंड फिर उसको डबल डेरिवेट करो, सही, डबल डिफरेंशिएट करो, यानी डिफरेंशिएटेड अगेन एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डबल
डेरिवेटिव. ओके. सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डबल डेरिवेटिव. सही है, ये दूसरा काम हो गया. एंड तीसरा काम, आखिरी काम जो है, सिंप्लीफाई द इक्वेशन. ओके. ये सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. ओके. जब तुम सिंप्लीफाई कर लोगे एक्सप्रेशन को तो तुम्हारे पास दो काम आएंगे. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन के बाद जो है, तुम्हारे पास ये तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास वो वैल्यू आएगी ना, डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी पॉजिटिव में. राइट. सो दैट शोज दैट कि तुम्हारे पास जो है वो मिनिमम पॉइंट, राइट, मिनिमा है. या तुम्हारे पास अगर उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में, डी वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी नेगेटिव में. सही है. सो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम है. सही है, मैक्सिमम है. तो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये सिंपली तुम्हारे पास ये कहानी है. सही है, डबल डेरिवेटिव जो तुमने करना है. और ये तुम्हारे पास सिंपल से रूल है. राइट. इसका एक जो है ना, हम इसको एक सिंप्लीफाई वो करते हैं. अच्छा जी. पहले हम जो है ना इसको एक रिलेट करते हैं. अच्छा जी. तो लेट्स से कि हमारे पास जो है एक फाइंड द एक्सप्रेशन फाइंड सम ऑफ एक्स. अबे यार बनानी पड़ेगी यार, बनाने का टाइम नहीं है. ये चलो बना लेते हैं. सही है. सो हमें क्वेश्चन में इसने जो है ना हमें एक एक्स शेप का गार्डन दिया हुआ है. सही है. बस एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद मैं एंड करने लगूँ. मैं बस इसको जो है ना इसको रिलेट करने वाला हूँ बस. अरे, नहीं नहीं अंदर मत आओ यार. नहीं. ओके. सो वाई 4x and 3y. Okay. And 3x and 2y and x. Okay. These are some values. Okay. सही है. ये मेरे पास जो है ना एक गार्डन है, एल शेप का गार्डन है. सही. और मैंने इसकी कुछ वैल्यू दी हुई है. राइट. और मैंने इसका पैरामीटर तुम्हें दिया हुआ है. पैरामीटर इज गिवन एज, सो पैरामीटर इज गिवन एज 48. ओके. सो अब तुम्हें सबसे पहले जो है ना इक्वेशन ऑफ द पैरामीटर बनानी है. सही, बना लेते हैं. सही है. सो हमें दिया हुआ है y प्लस, सबको ऐड कर लो, y प्लस 4x प्लस 2y प्लस x प्लस 3y प्लस 4x. ओके. इज इक्वल्स टू 48. 48. सही हो गया. सो सर मैंने सर आपको एंड वाला थ्री एक्स फोर एक्स को दो दफा क्यों करा? जी भाई, जी भाई. एंड वाला थ्री फोर एक्स एक्स 4x को मैं दो दफ़ा कर रहा हूँ. सॉरी. शहीद, तुम क्या बोल रहे हो भाई? थ्री एक्स एंड वाला। अच्छा, ऐसा हुआ. एक मिनट. हम्म, 3x वाई. अच्छा जी. वाई, मेरे कुछ गलत हुआ यार मुझसे. वाई. आप अच्छा, 4x हो गया, 2x भी ले लिया है, x भी ले लिया है, 3x और 3y दो दफ़ा है. ऐसा ना? हाँ ऐसे। 3x 3y, 4x x 2y, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. फाइन. अच्छा जी, सिंप्लीफाई कर लो. सो तुम्हारे पास हो जाएगा, सो 1 3 6, 6y, 4 5 and 8x. ओके. 48. ओके. कॉमन ले लो ज़रा. 48 divided by 2 is equals to 3y plus 4x. Okay. So 4 ones are 4, 4 twos are 4 fours are, right? So this become 2 and 4. Fine. चलो, ये हमारे पास हो गई, एक एक्सप्रेशन बन गई. अच्छा जी. अगले पार्ट में तुमसे कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज ए. ओके. सो
अच्छा, हमें अभी ये निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, ये दूसरा काम करना है, सही। पैरामीटर हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अच्छा, 1 मिनट दो मुझे। तो लेकिन शेडेड तो पूरा ही है। वही वही पूरा पूरा पूरे का निकालना है। ज़रा बनाओ इक्वेशन, मुझे 1 मिनट दो, 1 मिनट बाद। आ जाओ भाई। अच्छा, ये निकला, एरिया निकला। तुम लोग ने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला। तुम्हारे पास जो है, ये सिर्फ और सिर्फ, अबे यार ये लोग आ रहे हैं यार। 1 मिनट तो इन लोग को भी बोल देते हैं, तो मना करते हैं।
अच्छा जी। सो अब यहाँ पे जो है अगर मैं इसको यहाँ पे एरिया निकालने की कोशिश करूँ, सो ये जो है ना, दिस बिकम दिस बिकम एक्स, सही है। ये एक्स आ जाएगा, सही है। सो इसका एरिया ऊपर आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 y है तो वो भी 2 y रहेगा, सही है। तो अगर तुम करेक्ट। इसका एरिया निकालने की कोशिश करो, सो तुम्हारे पास हो जाएगा y टाइम्स 4x ओके, प्लस 2y टाइम्स x, 2y टाइम्स x, ओके। ये तुम्हारे पास आ रहा है एरिया, राइट। बच्चों समझ में आ रहा है? आ रहा है ओके। कंसा तुम्हें भी आ रहा है कंसा? जी। ओके। अच्छा जी। सो ये तुम्हारे पास आ गया, सही है। सो a इज इक्वल्स टू 4xy प्लस 2xy, ओके। अच्छा, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपने जो ना वो हमें एरिया देना है वो इन टर्म ऑफ एक्स देना है ओनली, राइट। तो इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? इन टर्म ऑफ एक्स का मतलब है कि तुम यहाँ से जो ऊपर वाली इक्वेशन से एक्स को बना लो सब्जेक्ट, और सॉरी वाई को बना लो सब्जेक्ट। सो 24 - 4x ओवर 3y ओवर 3 इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से आ गया वाई सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे रख दो, सही है। सो a इज इक्वल्स टू 4x, वाई के अंदर तुमने रख दिया 24, 24 - 4x डिवाइडेड बाई 3, सही है। ये दो दफ़ा x आ गया, प्लस 2x, और y के अंदर तुमने 24 - 4x डिवाइडेड बाई 3, राइट। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा जो है भंड लग रहा है इसमें। एरिया, ऑल दो ये मैंने निकाला तो सही है, सर देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। सो 4, अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लो यार, मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आता है। सर यार क्या तुम है? लोग की आवाज़ इतनी लो क्यों आ रही है? 96x, नहीं आगे नहीं, पीछे। भाई तुम लोग की आवाज़ कहाँ है यार? तुम लोग की आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे? ओके, हाँ बोलो बोलो। अच्छा चलो, जो भी आ रहा है, मुझे जो चीज़ बतानी है वो चीज़ मेरे पास है ये। जब दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है मेरा। सो बेसिकली ए हमारे पास आ रहा है, एरिया हमारे पास आना चाहिए 48x, राइट, -8x, ओके। यहाँ पे भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, राइट, यहाँ से आगे आ रही है। अब देखो तुमसे कह रहा है कि फाइंड द गिवन दैट एक्स कैन वेरी, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन, ओके। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन, शो दैट, ओके। सो सबसे पहले तो जो है ना, हमें एरिया, अब सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, राइट। DA ओवर, तुमसे एक मिनट, क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसने कहा कि भाई फाइंड द मैक्स एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन, सही हो गया। ये आपके पास आ गया, सही है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन। अच्छा जी, ये तुम्हारे पास आ गया। अब तुमने क्या करना है कि तुम्हें इसको डिफरेंशिएट करना है, सही है। सो DA ओवर DX इज इक्वल टू, जब तुमने डिफरेंशिएट किया तो तुम्हारे पास आ जाएगा 48, राइट, माइनस 8 × 2 = 16, 16x, ओके, 16x, राइट। अच्छा, अब तुम्हारे पास जब तुम इसको सिंप्लीफाई करो, अब चूंकि मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन तुम्हें निकालना है, तो मैक्सिमम तुम्हारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया, तुमने इसको रखा 0, तुमने इसको इक्वल टू 0 किया, राइट। तो तुम्हारे पास 48 - 16x इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। एंड 48 इज इक्वल्स टू 16x, एंड x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3, ओके।
ये तुम्हें वो पॉइंट पता चल गया कि जिस पॉइंट पे एरिया ऑफ द ग्रेडियंट मैक्स एरिया ऑफ द गार्डन मैक्सिमम है, राइट। तुमने इस वैल्यू को एरिया की इक्वेशन में डाली, तुम्हारे पास एरिया आ जाएगा, राइट। सो ए की जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो तुम्हारे पास थी 48x -8x², ओके। सो 48 एक्स के अंदर तुमने रखा 3 -8 एक्स के अंदर तुमने रख दिया 3, ओके। सो अब तुम्हारे पास ये बन जाएगा 48 टाइम्स 3, और ये सिंप्लीफाई करो कितना बनता है, प्लीज सिंप्लीफाई कर दो यार। 72। 72, ओके। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास एरिया, राइट। अब अगर जो है वो तुमने इसका एरिया ये निकाल, ये प्रूव करना है कि ये एरिया मैक्सिमम है, ये मिनिमम, तो तुम उसके लिए क्या करोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करो और तुम देख लो कि भाई इसका एरिया, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, राइट। तुमने इसकी क्या, d²a/dx², इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, ओके। इसकी वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो 48 हो जाएगा, राइट। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ को तुमने डिफरेंशिएट करना है, सही है। इस चीज़ को तुमने डिफरेंशिएट करना है, सही है। सो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, -16 हो जाएगा, राइट। सो अब देखो तुम्हारे पास जो d²y/dx² की वैल्यू आ रही है, ये तुम्हारे पास जो आ रही है, ये तुम्हारे पास आ रही है नेगेटिव वैल्यू, ओके। और तुम्हें पता चल गया कि भाई नेगेटिव तुम्हारे पास मैक्सिमम को शो करता है, राइट। क्योंकि तुम्हारे पास ये भी तो हो सकता है कि ग्रेडियंट जो है वो टर्निंग पॉइंट हो, और ग्रेडियंट जो है तुम्हारे पास मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने ये शो कर लिया कि भाई हमारे पास जो है ना, जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया ही है, मिनिमम एरिया नहीं है, राइट। चलो, बस ये कहानी हो गई यहाँ तक। अब आज की क्लास रखते हैं। तो ये अब इंशाल्लाह कल तो क्लास नहीं करनी, मैंने इसकी वर्कशीट भेजा हूँ। अब इसकी वर्कशीट तुमने पूरी अटेम्प्ट करनी है, ओके। सो अब इसकी वर्कशीट अटेम्प्ट करो, और बस अब यहाँ तक कहानी रखते हैं।